झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करके हेमंत सोरेन ने लगातार दूसरी बार सरकार बना ली है। हेमंत सोरेन ने शपथ भी ग्रहण कर लिया है, लेकिन मंत्रियों का नाम तय नहीं हो पाया है। जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि हेमंत सरकार 2.0 में कल्पना सोरेन को भी शामिल किया जाएगा और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सियासी जानकार जेएमएम की शानदार जीत का क्रेडिट कल्पना सोरेन को दे रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम पद से इस्तीफा देकर जेल जाना पड़ा था। पति के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने आगे आकर पार्टी की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके पहले तक वह राजनीति से दूर रहती थी। लोकसभा चुनाव में वह पार्टी को लीड कर रही थी। उन्होंने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया और खुद को जनता से कनेक्ट किया। महिलाओं के बीच उनकी खासी लोकप्रियता देखने को मिली। यही वजह है कि इस चुनाव में महिलाओं ने उनकी पार्टी को जमकर वोट किया। हेमंत सोरेन के शपथ लेने के बाद सबसे ज्यादा लोगों को ये जानने में रुचि है कि हेमंत सोरेन इस बार अपनी कैबिनेट में अपनी पत्नी और गांडे से विधायक कल्पना सोरेन और अपने छोटे भाई बसंत सोरेन को शामिल करेंगे या नहीं। हेमंत सोरेन के नए मंत्रिमंडल में इस बार उनके परिवार का कम से कम एक सदस्य शामिल होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन या अपने छोटे भाई बसंत सोरेन को 12 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में शामिल करते हैं या फिर दोनों को। इधर अपनी पत्नी या भाई को शामिल करने के अलावा हेमंत सोरेन को जेएमएम कोटे से मंत्रियों को चुनकर भी कड़ी मशक्कत करनी होगी। दरअसल हेमंत सोरेन अपना कैबिनेट ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें आदिवासियों, एससी, ओबीसी, मुसलमानों और ईसाइयों के जातिगत समीकरण को पूरा किया जा सके। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीटों पर जीत हासिल की है। 16 पर कांग्रेस, 4 पर आरजेडी और 2 पर माले ने जीत हासिल की है। हेमंत सोरेन ने जब से कुर्सी संभाली है तब से उन्होंने एक फॉर्मूले को सख्ती से पालन किया है। सरकार में सोरेन परिवार के सिर्फ एक सदस्य को ही शामिल करते रहे हैं। हेमंत जब जेल गए और चंपई मुख्यमंत्री बने तब बसंत सोरेन को मंत्री बनाया गया था, लेकिन हेमंत जैसे ही फिर सीएम बने बसंत को कैबिनेट से हटा दिया गया। ऐसे में हेमंत कैबिनेट में कल्पना को जगह मिले इसकी गुंजाइश कम है। क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण के लिहाज से भी कल्पना को सरकार में जगह मिलना मुश्किल है। वर्तमान में जेएमएम का जो संगठन है उसमें शिबू सोरेन राष्ट्रीय अध्यक्ष और हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पार्टी में इसके बाद उपाध्यक्ष और महासचिव का पद है। शिबू सोरेन प्रतीकात्मक तौर पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हेमंत ही सारा कामकाज देखते हैं। जेएमएम के भीतर एक चर्चा कल्पना के संगठन में बड़ा पद देने की है। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा कल्पना को दे सकते हैं। लोकल लेवल पर पार्टी के पास पुराने काडर ही हैं। कल्पना ने नए सिरे से महिलाओं को भी जोड़ा है। पहली बार झारखंड में महिलाएं अलग वोट बैंक नजर आ रही हैं। ऐसे में इसे सादे रखने के लिए कल्पना को हेमंत संगठन भेज सकते हैं।